देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा आप लोगों को जीके और हिंदी का कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें हस्तलिखित नोट्स होगा, टोटल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स टोटल कवर होगा और स्टेप बाय स्टेप कवर रहेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। इसमें गर्ल्स ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, बहुत बच्चों के मैसेज बेस्ट बुक को लेके आते हैं, तो सबसे पहले मैं बेस्ट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों की चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। और ये 2 बुक आप लोगों को लेना है, एक स्टडी गाइड लेना है और एक अलावा आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है ना। स्टडी गाइड में विद एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पूरा कवर होगा, जीएस भी और हिंदी भी, रीजनिंग भी और मैथ भी, ठीक है ना, आप लोगों के एग्जाम लेवल के अनुसार। और प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, 10 प्रैक्टिस सेट अलग मिलेंगे, 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 8 आपको इसमें सोल पेपर मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक बार स्टडी गाइड ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप लोगों की चक्षु पब्लिकेशन की बुक है और ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। इसे आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, या फिर आप लोग किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए, आपको 5 सोल पेपर दिया हुआ है, 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिस प्रकार ये दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का परिचय आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें इतिहास भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का भूगोल भी दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट बुक बेस्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोग परचेज कर सकते हैं सभी, ठीक है। अच्छी बुक है, आपके एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। ये देखिए, करंट अफेयर है, ठीक है ना, आपका इतिहास होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, भूगोल, आपका इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना, करंट अफेयर, यूपी जी के कंप्लीट आप लोगों के फैक्ट के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास हिंदी की होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के एग्ज़ाम 2023-2024 के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन पहले यानी कि 2018-19 के अंदर डायरेक्टली पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन अच्छे से आप लोग कवर करके लेके चलिएगा, ठीक है। जिस किसी छात्र को अभी तक हिंदी और जीके जीएस का कंप्लीट नोट्स नहीं मिला, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली फाइल में जाकर के अपना पूरा नोट्स उठा लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेबल नहीं रहेगा। और जो छात्र व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर दिया है उस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, भाग 4। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर सिलेबस में हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हिंदी से 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी से बनते हैं, जो बहुत सिंपल होते हैं। और आप सभी का फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण योगदान हिंदी का रहता है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें पूछा है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द का पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों का सीधा आंसर बनेगा दूसरा। क्या? और, दूसरा या फिर तथा, ठीक है ना। ये अनेकार्थी शब्द है। क्या बोल रहा है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, बिल्कुल देखिए, जैसे कि आप लोग कहेंगे कि राम और कौन है भैया? श्याम, ठीक है ना। श्याम यानी दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? श्याम। राम तथा श्याम क्या हो जाएगा? 2 व्यक्ति होगी, तो दोनों का मान 1 हो रहा है। तो सही आंसर डायरेक्टली यहाँ पर आपका ऑप्शंस भी। मैं हिंदी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, जितनी सिंपल भाषा में कोशिश करूँगा उतनी सिंपल में कर जाऊँगा, और जितना आप लोग ऊपर से समझ जाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें आप लोगों से पूछ रहा है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए। एक काम ऐसा है जो बहुत कठिन है करना, तो उस मतलब पूरे वाक्य को ना बोल के अगर हम एक शब्द बोल दें और व्यक्ति समझ जाए कि भैया ये काम बहुत कठिन है, तो उस शब्द का चयन करना है। सही आंसर 115 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दुष्कर। करना दुष्कर हो गया। क्या मतलब? कि काम बहुत कठिन था, काम बहुत कठिन है, दुष्कर। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका ए हो जाए।
ठीक है ना। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, कठिन शब्द नहीं होगा बाबू इसमें। बहुत सारे बच्चों ने, मैं कह रहा हूँ एग्जाम के अंदर 2018 में पूछा गया प्रश्न है और ये आंसर किया था, जबकि ये आंसर डायरेक्टली गलत है। 15 में ऑप्शंस आपका ए दुष्कर सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया? नीड बनाते हैं, नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नींद बनाते हैं। अब पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं ये पूछ रहा है, तो 116 क्वेश्चन में डायरेक्टली, अब देखिए नीम का अर्थ नहीं होगा, नीम होता है पेड़, है ना, नीम। ये नींद हो सकता है, नींद नहीं होगा भैया, ठीक है। इसके बाद बचता है आप लोगों के दो ऑप्शंस, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा भैया? नीड शब्द सही होगा, क्योंकि नीड शब्द का मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला, या कह सकते हैं हिंदी भाषा में घर, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो राइट आंसर नीड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। इसके बाद अनु उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? अगर पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारे अनु से ही बने हैं। अब अंतर तो बिल्कुल कट ही गया, अंतर अनु, है ना, बिल्कुल कट गया भैया। अणुत्तर, अनुत्तर, अनुपा और अनुचर। अब एक ऐसा शब्द का चयन करना है जो हम शब्द को दो भागों में विभाजित कर दे और दोनों का अर्थ निकल जाए, ठीक है ना। तो देखो एक बार करके, 117 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अनु प्लस तर, तर का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ से कट गया। अनु प्लस पमा, अनु का मतलब नहीं होता भैया। और अनु प्लस चर, चर का मतलब होता है। तो राइट आंसर डायरेक्टली ऑप्शन से हो जाएगा, है ना। वो देखो शब्द तोड़ने भी सीखो, वाक्य काटने सीखो, शब्द को दो भागों में विभाजित करना सीखो, संधि विच्छेद सीखना पड़ेगा। संधि विच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अपने आप ही सही करने लगो कि भैया ये तो मुझे पक्का पता था। अच्छा, भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? भुलक्कड़, अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रत्यय शब्द यानी कि पीछे पछाड़। उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि आगे का शब्द पूछ रहा है ना। दो भागों में शब्द बनेगा, जैसे कह सकते हैं अनुचर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अनु प्लस चर, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, है ना। तो दोनों भागों का अंतर हो गया और दोनों का एक मान है, ठीक है। तो भुलक्कड़ का पूछ रहा है, भुलक्कड़ शब्द को तोड़ो और प्रत्यय का यानी पीछे का शब्द पूछ रहा है। 118 क्वेश्चन में डायरेक्टली अक्कड़ आएगा। क्या? भुल प्लस अक्कड़, भुलक्कड़, ठीक है ना। ये आम बदल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन आपका सी। इसके बाद अगर आगे जाऊंगा, गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। गीतांजलि, अब देखो इसमें बहुत सारे अंजलि लगा देंगे, कोई जली लगा देंगे, कोई कुछ लगा देगा, क्योंकि संधि विच्छेद सबको पता नहीं। अगर संधि विच्छेद सीखोगे तो पूरा हिंदी आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल भाषा में। और मैंने जो आपका संधि विच्छेद है वो नोट्स के अंदर इतने अच्छे लेवल से यार कर रखा है कि यूपीएसआई तक के संधि विच्छेद वहाँ से फंसे, बताओ बच्चों को। वीडियो एग्जाम हुआ, डायरेक्टली फंसे वहाँ से। यूपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ, हिंदी आई, सारा सारा का सारा पेपर फंसा उसमें से, ठीक है। तो मैं गारंटी इसलिए ले रहा हूँ 100%, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हिंदी और जीके में बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि पूरा कवर कर रखा है यार, कुछ भी नहीं बाहर जाएगा बिल्कुल भी। गीतांजलि 119 क्वेश्चन पर तो गीता प्लस अंजलि लगेगा। कहाँ पे है? गीता प्लस अंजलि, ये देखिए ता यहाँ पे आ रहा है। गीता प्लस अन है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गीता लगना है पहले, अंजलि में, अंजलि बाद में, गीता पहले, गीता अंजलि। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जा रहा है। यहाँ पे गीत दिया हुआ है, यहाँ पे भी गीत, ये दोनों इसलिए कट जाएंगे। यहाँ पे गीत, गीता दिया हुआ है लेकिन बाद में अंजलि नहीं दिया, यहाँ पे गीता भी है और अंजलि भी है, तो ऑप्शन आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, इसका शुद्ध रूप बोल रहे हैं। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं हो सकता है, लेकिन जाता नहीं है ना। तो 120 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 120 में देख लो भैया, सभी मिलकर स्कूल गए, गलत। सभी मिलकर स्कूल जाता है बोल रहे हैं, है ना। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। यहाँ पे साथ ना होता जब ये हो जाता, लेकिन ये आंसर सही है सी। सभी साथ स्कूल जाते हैं, बिल्कुल गलत। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, रसोई घर में कौन सा समास होगा? समास कितने प्रकार होंगे ये सभी कवर करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए रसोई घर, क्या बोल रहे हैं? रसोई घर। तो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास क्या है? द्विगु समास क्या है? अव्ययी भाव समास को कैसे पहचान करनी है, इन सभी का ट्रिक भी बता रखा है और नोट्स में बहुत अच्छे लेवल तरीके से आप लोगों को समझा भी रखा है, ठीक है ना। क्योंकि क्लास में तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस लेवल के अनुसार करा रहा हूँ, प्रीवियस पेपर के अनुसार दिखा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन किस टाइप का है वो दिखा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हैं ये दिखा रहा हूँ, लेवल आप लोगों क्या है ये दिखा रहा हूँ।
मुझे पता है इसमें बहुत बच्चों के नंबर कम रहेंगे, है ना, और मुझे ये भी पता है कि बहुत बच्चे से सिंपल करेंगे, बिल्कुल सबको पता है ना। तो वो सारे वही दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितने पानी में हो भी बाबू, कितनी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं खाता हूँ क्रमवाच्य रूप क्या होगा, मैं खाता हूँ, इस क्रमवाच्य रूप बोल रहा है 122 क्वेश्चन। तो सिंपल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, हाँ क्या बोल रहे हैं, तो सही तो लगा रखा है बिल्कुल। मुझसे खाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन आपका। कर्मवाच्य बोल रहा था ना, इसलिए बोल रहा है मुझसे, कर्मवाच्य में कर्म में आ जाएगा, मैं और आप, इस तरीके से, है ना। चलिए, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में विशेषण शब्द का भेद बताइए। मैं रोज पढ़ता हूँ, परिमाणवाचक, भैया परिमाणवाचक तो नहीं होगा यार बिल्कुल भी भैया। परिमाणवाचक कहाँ से हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा यदि हो जाएगा कि 1 किलो गेहूँ, ठीक है ना, 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सारे परिमाणवाचक में आ जाएंगे। कालवाचक, बिल्कुल मैं रोज पढ़ता हूँ, ये हमारा कालवाचक होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सभी का, है ना, सिंपल है। अच्छा, योजक चिन्ह बता दीजिए, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, योजक चिन्ह किसे कहते हैं भैया। अब योजक चिन्ह लगते कहाँ पे हैं, रात दिन, रात दिन ये योजक चिन्ह हो गया। माता पिता, है ना, ये योजक चिन्ह हो गया, ठीक है। सुबह शाम, ये योजक चिन्ह हो गया, ठीक है। अब पहचान लो अपना आप ही, अब योजक चिन्ह भी गलती हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक हो गया, राम कहाँ गया है, किसी भी वाक्य के लास्ट में लगेगा और ये लगेगा, तो इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक में क्या बोल रहा है, जब भी ये आ जाएगा कि वो क्वेश्चन कर रहा है तुमसे, ठीक है ना। श्याम कहाँ गया है, ठीक है ना, पिताजी कहाँ गए हैं, तो लास्ट में प्रश्नवाचक मिलेगा, वो पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है तुम लोगों से, ठीक है ना। तो ये चीज समझ लिए। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा ये बताइए, कोष्टक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो चिन्हों की बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिए, इतने ही है यार, उन शायद 12 से 15 के आसपास अंडर में ही होंगे, इससे डाउन ही है, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल समझ जाओगे, 2 बार अगर देख लिया सारे याद बिल्कुल। चलिए, घी के दिए जलाना मुहावरे का, ठीक है भैया, मेरा नुकसान हो गया, उसने घी के दिए जला दिए, क्या हुआ, उसे खुशी होगी, क्या हो जाएगा, खुशी मनाना। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, 125 में, 125 में डायरेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद लोकोक्ति का सामान्य अर्थ इनमें से क्या होगा, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ, लोक की उक्ति, क्या हो जाएगा, लोक की उक्ति, बातें नहीं होगा, बातें नहीं होगा, तीनों में लिख दिया हुआ है, 2 में बातें यहाँ से कट गई और 1 में लिख दिया हुआ है, उक्ति पूछ रहा है, लोकोक्ति, ठीक है। इसके बाद चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी है और वो कौन थी, वो झांसी वाली रानी थी, तो क्या हो जाएगा, झांसी वाली, ये पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, यहाँ तक पढ़ोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए एग्जामिनर ने यहीं तक ही दिया, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, तलवार का नाम आ गया, तलवार समझो कि वीर व्यक्ति, कोई वीर व्यक्ति, वीर व्यक्ति कौन था भैया, झांसी की रानी, ठीक है ना। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी और वो कौन थी भैया, वो झांसी वाली रानी थी, तो कौन सा है, वीर रस हो जाए, तो राइट आंसर डायरेक्टली ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जहाँ पे किसी हंसने की बोध हो, किसी प्रकार का हंसने का बोध हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। किसी मीराबाई की कोई कथन दिया हुआ है, कोई मेरा भी इसमें वीडियो एग्जाम में मीराबाई का दिया हुआ था, ठीक है ना, भक्ति का दिया हुआ था, तो ध्यान रखिए कृष्ण जी का और मीराबाई का क्या था, आपस में वो उतर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ समझिएगा, तो उसमें भक्ति वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, समझ जाओगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्रा होती है, 15 होती है, 20 होती है, 18 होती है, कितनी होती है, 128 में डायरेक्टली 16 मात्रा होती है भैया चौपाई में, ठीक है ना। अब देखिए चौपाई की याद करने की ट्रिक बता दूं छोटा सा, कितना है चौपाई, चौपाई कितना है, यानी कि 4, ठीक है ना, और 4 गुणा 4, 4 चौक 16, डायरेक्टली याद, सिंपल। अब के बाद नहीं बोलूँगा, मैं गारंटी ले रहा, कोई भी नहीं बोलने का अब के बाद। जब भी कहेगा कि चौपाई बता दो और चौपाई कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 से गुणा 4 कर दो सीधा, 4 चौक 16, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 16 मात्रा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके बाद काली घटा का घमंड घटा, ये हर परीक्षा में पूछा, हर परीक्षा में, हर परीक्षा में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस क्वेश्चन का पागल बना के रख दिया, भर्ती बोर्ड ने, पता नहीं क्या कर रखा था, हर एक शिफ्ट में मिल रहा, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो रहा हो, चाहे एएसआई एग्जाम हो रहा हो, चाहे यूपीएसआई एग्जाम हो रहा हो, चाहे कांस्टेबल हो रहा हो, कहीं का भी परीक्षा अगर भर्ती बोर्ड करा रहा है उत्तर प्रदेश का, काली घटा का घमंड घटा हर परीक्षा में आया था, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास, क्या बोल रहा है, काली घटा 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 घटा, हर बार घ का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो ये चीज़ समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद होते हैं। अच्छा, वर्णों के भेद की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, है ना। 130 क्वेश्चन पर डायरेक्टली 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, है ना, वर्णों की संख्या, ये तो पता ही होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, मालिक, पाठक, कहार, योगिनी। अब देख लो अपना आप ही, 31 तो देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी भैया, योगिनी नहीं आ रहा है लास्ट में,
और वैसे भी लग रहा है कि नाम किसी लड़की है, महिला या क्या नाम किसी प्रकार की उसका ये है, ठीक है ना। तो योगिनी से स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुरलिंग शब्द का चयन करें, वधु कहाँ हो जाएगी पुरलिंग बताइए, नायिका कहाँ हो जाएगी पुरलिंग बताओ एक बार मुझे, है होगा तो नहीं। तो 32 में कौन सा हो जाएगा, लेखिका, ये भी आपका ऐसे होगा स्त्रीलिंग। इसमें बोल रहा है पुरलिंग, पुरलिंग में धावक हो जाएगा, ठीक है ना, धावक याद रखिएगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षकगण, कहाँ पे है भैया, ऑप्शन सी में, सिंपल हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा, कपड़ा बोल रहा है, कपड़े पे रेखांकित किया हुआ है ना, ये देखो लाइन खींच रखी है कपड़े पे, रेखांकित में कारक बताना है, कौन सा होगा, कर्ता कारक। ये मैंने याद करने की ट्रिक बता देना हूँ, थोड़ा सा रटर मारना पड़ेगा भाई इसमें, है ना, कर्ता कर्म करण के, है ना। तो ये सारा सारा जैसे रट्टा लगाओगे, जैसे कर्ता ने कर्म के, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जहाँ पे ने शब्द आएगा वहाँ पे कर्ता हो जाएगा, है ना। तो 34 क्वेश्चन पर आपका ऑप्शन आपका बी, ठीक है, याद रखिएगा, कारक कारक। इसके बाद यह मेरी पतंग है, रेखांकित में भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, क्या बोल रहा है, निश्चयवाचक बोल रहा है, निजवाचक बोल रहा है, प्रश्नवाचक बोल रहा है। अगर पूछता क्या यह मेरी पतंग है, अगर क्या आ जाता तो प्रश्नवाचक लग जाता, लेकिन वो बोल रहा है यह मेरी, उसने तो बिल्कुल क्लियर बता दिया भैया, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है कि ये मेरी पतंग है, तो यह आ जाएगा निश्चयवाचक, बिल्कुल निश्चय कर लिया उन्होंने। अनिश्चयवाचक हो जाएगा क्या यह मेरी पतंग है, ठीक है ना, क्या यह मेरी पतंग है, तो इस तरीके से हो जाता, ठीक है ना, याद हो गया। इसके बाद आ जाओ, समझदार शब्द विशेषण में कौन सा भेद होगा, समझदार शब्द विशेषण में डायरेक्टली ऑप्शन डी, गुणवाचक, समझदार बोल रहा है, ठीक है ना, किसी प्रकार का यदि लग रहा है कि हाँ भाई आप लोगों को, हाँ गुणवाचक, जिसके अंदर गुण की बात की जा रही है, गुण, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा से बना विशेषण कौन सा है, चर्चा से बना, चर्चा है, चर्चित, चर्चित हो जाएगा, है ना। 37 में डायरेक्टली ऑप्शन सी लगेगा, चर्चित। ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। धातु कहते हैं, किसे कहते हैं भैया धातु, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो 38 क्वेश्चन पर यहाँ पे आप लोगों को क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूतकाल अलग अलग देखिए, काल से संबंधित याद रखना है सभी, ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। भविष्य काल कितना है, भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है, कितने कितने इनके प्रकार है, भेद इनके कितने कितने, 39 क्वेश्चन, ऑप्शंस भी 6 प्रकार के होते हैं। तद्भव शब्द बने होते हैं, तद्भव शब्द कैसे बने होते हैं भैया, तद्भव, तत्सम, तद्भव, तत्सम होंगे जो संस्कृत के और तद्भव होंगे जो हिंदी के मूल रूप होते हैं। तो 140 क्वेश्चन पर डायरेक्टली ऑप्शन हो जाएगा, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से वे हिंदी के शब्द में प्रयोग किए जाएंगे, है ना, याद हो गया। बहुत बढ़िया क्लास है, मैं ये कह रहा हूँ सभी शेयर कर देना भाई इस क्लास को, ये तो जरूर कर देना यार, देखो है ना, क्योंकि बहुत अच्छे समझा भी पाया हूँ, आप लोग समझ भी पाए हैं। 41 में तत्सम शब्द पहचानिए। देखिए जिसमें अद्धा रे लग रहा हो, अणे आ रहा हो, अद्धा अद्धा कोई भी शब्द आ रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जा रहा हो, ठीक है ना, जैसे ये निंद्रा किया हुआ है, तत्सम शब्द बोल रहा है निंद्रा, तो राइट आंसर 41 में हो जाएगा आपका ए, ये तत्सम हो गया। तो निंद्रा क्या हो जाएगा, हिंदी में नींद हो जाएगा, है ना, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद पर्याप्त शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है, तो 142 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौन सा, पर्याप्त, हाँ समूह सही नहीं है। पहाड़ पर्वत पुस्तक, पुस्तक कहाँ से आएगा भैया, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, पुस्तक और पहाड़ और पर्वत में तो अलग हो गया ना पुस्तक। बाकी नारी सही है, महिला सही है, औरत सही है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल ये भी सही है, आग, अग्नि, अनल ये भी सही है, जब भी आप लोग छोड़ के भी आंसर सही कर लोगे, ठीक है। इसके बाद इनमें से विलोम शब्द का कौन सा होगा, विलोम शब्द का युग्म कौन सा है, सही पूछ रहा है ना, हाँ तो आदान का प्रदान, प्रदान का विधान, आदान का समाधान और आदान का निदान। देखिए क्वेश्चन 43 थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। आदान का प्रदान ये बिल्कुल सही है, सही विलोम शब्द पूछ रहा है। प्रदान का विधान कहाँ हो जाएगा भैया, आदान का समाधान कहाँ हो जाएगा, आदान का निदान कहाँ हो जाएगा, तो आदान का तो प्रदान हो गया ना। चलिए जयव्रत किसकी रचना है, तो 144 क्वेश्चन ऑप्शंस बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की है भैया। इसके बाद अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ये दो रचना 100% पूछेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 45 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी 40 से 50 तक आपके पहरा दिया हुआ है, ठीक है ना। पहरे को मैं 15 दिन पहले ऐसे बता दूंगा कि कैसे निकालना क्वेश्चन, देख तो ही निकाल लोगे आप बिल्कुल, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश। अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो, हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हिंदी बहुत अहम रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है बाबू। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।